किस प्रकार एक अच्छा जॉब हमारे हाथ में आ सकता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। 22 वर्षीय जातक हैं, कर्नाटक के रहने वाले, हथेली भेजी है और इनका जो प्रमुख सवाल है वो ये है कि इनके सारे मित्रों की अच्छी जॉब लग गई है और अब इनकी बारी है। तो इनका जॉब कहाँ दिख रहा है हथेली में, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम शनि का पर्वत देखते हैं। यहाँ से हम अपनी समस्त संपत्तियों का हिसाब किताब भी करते हैं, साथ में जो योग है या नहीं या कुछ रुकावट आ रही हो, हम शनि के पर्वत पर ही आके सबसे पहले हमें देखना चाहिए। शनि का पर्वत एक ऐसा पर्वत है कि सारे योग और भोग की एनओसी यहीं से मिलती है। पहले एनओसी मिलेगी, उसके बाद आपके जीवन में योग आएंगे। इनके जॉब में जो संघर्ष हो रहा है उसमें जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, एक एक करके मैं आपको स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, शनि का पर्वत एक खड़ी लाइन होना ही चाहिए। यहाँ पर इनके कुछ अच्छे योग बने थे, अब ये सारी लाइनें मिट गई हैं। तो एक से ज़्यादा योग इस लाइन, ये 3 लाइन दे रही है शनि पर्वत पे। अगर एक से ज़्यादा लाइन होती है, मल्टी सोर्सेस से इनकम आती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है कि वक्री लाइन दौड़ गई है। अगर शनि पर्वत पर इस प्रकार वक्री लाइन दौड़ जाती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, तब ये ज़्यादा लंबी हो जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। जब इतनी बड़ी लाइन चल जाती है शनि के पर्वत पर, तो हमारे सारे योग और भोग बिगड़ जाते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो हमारी इनकम है, इस प्रकार की खड़ी लाइनें ये कट जाती हैं। ये कट के धीरे धीरे धूमिल होती हैं और फिर हथेली पे से गायब हो जाती है। अब देखिए, इतनी बड़ी लाइन हो गई है वक्री लाइन, तो जाहिर सी बात है हमको उंगली पे भी नज़र आ ही जाएंगी राहु की लाइनें। ये सब राहु की लाइनें हैं। ऊपर वाला पूर्वा देखिए, दिखने में तो हमें ठीक दिख रहा है, लेकिन यदि हम इसे खोलते हैं और फोकस करते हैं, ये देखिए इस प्रकार का आइलैंड अगर ऊपर के पूर्वे में आ जाता है तो शनि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर ये डिस्टर्बेंस नीचे उतरता है। इसमें कुछ साल लगते हैं, 4 साल 5 साल, और फिर अंतोगत्वा जाकर ये पर्वत पूरी तरह बिगड़ जाता है। और इसके अंदर देखिए, थोड़ा सा यदि हम शनि पर्वत के ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें वीनस गर्डल बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए इस प्रकार की लाइन, ये लाइन, अगर ये लाइन पूरी यहाँ तक आ जाती है तो ये वीनस गर्डल कंप्लीट हो जाएगा। वीनस गर्डल अगर बन जाता है तो ये हमारे योगों को भी नष्ट करता है। साथ में वीनस गर्डल जब भी बनता है तो हमारे शुक्र का पर्वत, जो धन संपत्ति, सुंदरता, अच्छे योगों का, लग्जरी का जो पर्वत है, ये खराब होने लगता है। और आप देखिए यहाँ पर एक हमको आइलैंड का फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगा। तो ये शुक्र पर्वत के योग और भोग जो हैं यहाँ पे नष्ट होने लगते हैं, आइलैंड बनने लगते हैं। और इस प्रकार देखिए इतनी सारी लाइनें हैं, ये चिंता की लाइनें हैं जो ऊपर अंगूठे पे से उतर रही है। अगर ये अंगूठे पे से उतरने लगती है तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन व्यक्ति के दिमाग में दे देती है। टेंशन दूसरे तरीके से भी आएगा, उसे भी हम समझते हैं। जब शनि का पर्वत इस प्रकार नष्ट होने लगेगा और इतनी बड़ी वक्री लाइन आ जाएगी, तो हमारी जो लक लाइन है वो किस प्रकार डैमेज होगी, नए चित्र पे समझते हैं। नॉर्मल जो इनकी लक लाइन बनी हुई है, इस प्रकार केतु के पर्वत से निकल के ऊपर तक जा रही है। अब देखिए, ये शनि पर्वत तक नहीं पहुंच रही है, ये करीब करीब पहुंच गई थी, लेकिन ये इतनी मिट गई है तो मिडिल राहु क्षेत्र में जाके लक जो है ख़त्म हो जा रहा है। यहीं पे देखिए, चंद्रमा के पर्वत से भी यहाँ पे एक रेखा निकली है। ये रेखा हमको बाहरी लोगों का साथ करवा देती है, बाहर के लोगों से बहुत अच्छी हेल्प दिलाती है। और ये रेखा होती है तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हमको अपनी रोजी रोटी भी मिलती है और हमारे जीवन में सफलता भी सुनिश्चित हो जाती है। दोनों लाइन बीच में आके यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ये सब डिस्टर्बेंस इस वक्री लाइन जो बहुत बड़ी है, इसके कारण हो रहा है। जब वक्री लाइन को हम नहीं संभालते हैं और हम उस तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, उस तरफ देखते नहीं हैं, और जब ज़्यादा बड़ी वक्री लाइन हो जाती है तब हमारी ब्रेन लाइन पर ये असर करती है। आप देखिए चित्र में, ब्रेन लाइन यहाँ से टूट गई है। टूटी हुई ब्रेन लाइन करियर में तो नुकसान पहुँचाती है, और हमारा भी जो फोकस होता है वो किसी एक चीज़ पर नहीं टिक पाता है।
तो यहाँ पे शनि भगवान की इनको बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब शनि जब इतनी बड़ी वक्री रेखा लेकर चलेंगे तो सीधी सी बात है कि उनके जो शिष्य राहु हैं इस तरफ से वो अपनी रेखाएं देने लगेंगे। देखिए यहाँ पर आइलैंड देते देते रेखाएं आगे बढ़ रही हैं। ये बहुत ख़तरनाक रेखाएं होती हैं राहु की। इस प्रकार यहाँ पर भी इन्होंने आइलैंड बना लिया है। तो हथेली के बीचों बीच में बहुत सारे आइलैंड बन गए हैं और इनको उपाय करने के लिए कम से कम ये 3 से 4 साल लेट भी हो गए हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है। और जो ब्रेन लाइन है इस प्रकार अगर ऊपर नीचे होके चलेगी, इसे हम एसक्यू ब्रेन लाइन कहते हैं। एसक्यू का मतलब ऊंचा नीचा। तो ये भी हमारे जीवन में ऐसी उथल पुथल रखती है। ब्रेन लाइन इनकी बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो यहाँ पर हमको एक सीरियस रेमेडी भी करनी पड़ेगी और शनि की तो हम करेंगे ही करेंगे। शनि का पर्वत जब भी खराब होगा तो हम ये मान लेते हैं कि चंद्रमा तो पहले ही खराब हो चुके हैं, क्योंकि ये जो लक लाइन होती है वो भी गड़बड़ हो जाती है। और लक लाइन देखिए यहाँ से और यहाँ तक ही आई है, बीच में से रह गई है। अब यहाँ पर जो चंद्रमा है ये भी हम गड़बड़ मान लेते हैं। शनि का पर्वत खराब हुआ कि चंद्रमा हम मान लेते हैं कि खराब हो गए। अब जब चंद्रमा खराब होंगे तो ये हमारा मन है ओवर थिंकिंग में डाल देंगे। जॉब पहले ही नहीं है, आगे जाके बहुत सारी मेहनत करना है, क्षेत्र समझ में नहीं आ रहा है और जो भ्रम की स्थिति हो रही है ये सब हमको चंद्रमा देते हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ पर तिल बन जाना, जबकि चंद्रमा बहुत अच्छे योग लेकर बैठे थे। इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं ये सब लक की लाइनों को पुष्ट करती हैं। ऊपर वाली इन लाइनों को ये पुष्ट करती हैं, छोटी छोटी लाइनें। लेकिन इस प्रकार अगर यहाँ पे तिल बन जाएगा तो हम इसे चंद्रमा को खराब मानेंगे। चंद्रमा खराब एक तरीके से और हो गए हैं जो दृष्टिगत हो रहा है। देखिए पहले मणिबंध के नीचे ये है पहला मणिबंध। इस प्रकार यहाँ से लाइन चल जाती है और लाइन का स्वरूप भी आप देख रहे हैं। ये ऊपर वाली लाइन, ये लाइन जो डबल होके चल रही है, ये एक डेंजरस लाइन है। ये हमारे मन को और मन यानी चंद्रमा और केतु का पर्वत ये भी खराब कर देती है। तो ये लाइन अगर यहाँ पर डबल है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर केतु को भी क्षति हुई है। तो अब इस हाथ में देखिए यहाँ पे शनि, राहु और ये केतु, यदि ये पूरा क्षेत्र में प्रॉब्लम आ जाती है, इस क्षेत्र को हम वायु क्षेत्र कहते हैं। और ये शनि, राहु और केतु ये हमारे वायु को, हमारे शरीर में हमारी वायु को भी कंट्रोल करते हैं। तो प्रॉब्लम उसमें भी आएगी। तो एक केवल शनि के पर्वत को गड़बड़ होने से हाथ में बहुत सारे असंतुलन पैदा हो जाते हैं। देखिए सूर्य का पर्वत, सूर्य के पर्वत पर जो लाइनें बनी है सूर्य की इस प्रकार कट गई है। और अब क्या है कि यहाँ पर भी वाय बन रहा है, तो जो इनको पैतृक संपत्ति है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। एक अच्छी चीज़ इस हाथ में दिख गई है। देखिए ये सूर्य का पर्वत है, ये वाली रेखा को देखिए, ये बुधादित्य योग बनाती है। फिर से देखिए ये बुधादित्य योग बनाती है। तो इसमें हमको सूर्य और बुध इन दोनों का कंजंक्शन मिलता है। तो इंटेलिजेंस और विस्तार ये हमको योग में मिलता है। लेकिन ये तभी काम करेगी बुध आदित्य योग जब शनि का पर्वत बहुत अच्छा वर्क करने लगेगा। ऊपर की लाइनें ये सब मिटानी है, क्योंकि उंगलियों पे भी देखिए गुरु का पर्वत भी खराब पड़ा हुआ है। अभी तो इनको मैरिज में प्रॉब्लम आने वाली है। 2 साल 3 साल बाद जब इनकी मैरिज होगी तो उसमें भी प्रॉब्लम ये वक्री लाइन दे देगी, सारे योग और भोगों को नष्ट कर देती है। कारण बहुत सारी चीज़ें होती है कि ये वक्री लाइन आती क्यों है। देखिए ये वक्री लाइन आती है ये मंगल की तरफ से, जब इस प्रकार की राहु की रेखाएं शनि पर्वत की ओर बढ़ती है और हमारा ध्यान नहीं होता है। ये मंगल का पर्वत है, पहले मंगल का पर्वत डिस्टर्ब होता है, क्योंकि यही हमारे एग्रेसिवनेस और हमारे गुस्से को, हमारी पराक्रम को कंट्रोल करता है। इस प्रकार पहले क्रॉस बनेगा, उसके बाद इन रेखाओं का जन्म होने लगता है और वो शनि की तरफ बढ़ने लगती है। जब ये शनि की तरफ बढ़ती है तो ये वक्री लाइन चल पड़ती है और हाथ असंतुलित हो जाता है। मनी का ट्रायंगल इनका अभी कंप्लीट नहीं दिख रहा है कहीं से। और यदि हम इनके धन की बात करें, चलिए मनी का ट्रायंगल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरा मणिबंध से हम पता लगा सकते हैं कि धन इनके पास कैसा होगा। देखिए मणिबंध तो बना हुआ है और ठीक बना है,
लेकिन अभी इसमें और सुधार की गुंजाइश है। और आप देख भी रहे हैं कि पहला मणिबंध के ऊपर इस प्रकार अगर लाइन चल जाती है तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों मणिबंध बिगड़ने लगते हैं। यहाँ पर तिल पहले ही आ गया है। तो मैं इनको रेकमेंड करूँगा कि ये शनि और मंगल का खास उपाय करें। अगर इसमें राहु का भी उपाय ये कर लेते हैं तो इनको जॉब भी जल्दी मिलेगी और जीवन में शांति की स्थापना भी होगी। अभी माइंड में बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।